नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है किसके खिलाफ? जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ। अच्छा, रीजन क्या है? आप सभी जानते हो कि कुछ दिन पहले जया बच्चन और जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके बीच में कुछ वाद विवाद हो गया था उनके नाम को प्रोनाउंस करने को लेकर के, क्योंकि उन्होंने नाम प्रोनाउंस किया था जया अमिताभ बच्चन। इस पर वो काफी भड़क गई और उन्होंने बोला, क्या मेरा पर्सनल कोई अस्तित्व नहीं है जो आप मेरे पति का नाम लगा करके मुझे बुला रहे हैं? खैर, ये अनदर मैटर था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा लेना देना इससे है कि यहाँ पर बात करी जा रही है उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की। तो हम समझेंगे अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, क्या अंतर है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर मेंशन किया गया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस पर मैं आप सभी की राय अवश्य जानना चाहूंगी कि ये जो जया बच्चन इतना ज्यादा भड़क गई, इसके पीछे का क्या सेंस था। एक्चुअली जब आपने ये फॉर्म फिल किया तो फॉर्म फिल करते समय आपने ही अपना नाम डाला जया अमिताभ बच्चन, और जो आप नाम डाल करके दोगे वही तो वो व्यक्ति जहां पर बैठे हैं, जो सभापति हैं, वही नाम वो प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आपने मेरा नाम जो है गलत प्रोनाउंस किया, और यहाँ तक की बात इतनी आगे बढ़ गई कि उनसे पद से हटाने की बात कही जा रही है। तो आप समझ सकते हैं एक महिला को गुस्सा करने का नतीजा क्या हो सकता है। तो मतलब कितनी खतरनाक हो सकती है एक महिला। चलिए, खैर ये तो थी दूसरी बातें। शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा, ये जो इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है, वो भी देख लेते हैं। सूचना क्या है कि यूपीएससी एंड पीसीएस पर संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए 75% का डिस्काउंट लेकर के आ रहा है। ठीक है, अब इस डिस्काउंट के तहत आपको यूपीएससी एंड पीसीएस के जो भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं वो 75% के डिस्काउंट पे मिलेंगे, जो कि आपके ये कोर्सेज हैं। ऑफर आपका होने वाला है 10 से 17 अगस्त तक वैलिड, यानी कि आज से आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं। चलिए, आज आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक और न्यूज क्या है, देखिए। महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है अंतर, किसके खिलाफ डाले जाते हैं वोट। चले आते हैं न्यूज पर। पार्लियामेंट सेशन के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर लिया। क्यों? अब राज्यसभा में सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की बातचीत करी जा रही है। देखते हैं बिंदु क्या रहे हैं प्रमुख इसके। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच विवाद हो गया, क्योंकि उन्होंने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कह करके संबोधित किया और उन्होंने बोला कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उनका बोलने का तरीका सही नहीं था, उन्होंने सही ढंग से जो उन्होंने शैली यूज करी वो अच्छी नहीं थी। आगे आ जाते हैं, इसके बाद एक और विवाद वहां पर हो जाता है। बीजेपी के सांसद थे घनश्याम तिवारी और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मध्य, जहां पर यह बोला गया कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी बीजेपी सरकार, और इसके बाद विपक्ष सभापति हैं, इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। आगे बात कर लेते हैं कि अब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की आखिर प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट बहुत गौर से देखना और इंपॉर्टेंट चीज हम समझते हुए साथ साथ में चलेंगे। देखिए, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे ही कोई भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, वो स्वतः ही उसके पद से, इसीलिए बोला जाता है पदेन सभापति, वो राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है। नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उप सभापति नियुक्त होगा, लेकिन पदेन सभापति कौन है? जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और उस टाइम कौन है? वो जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो इनके खिलाफ अब महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात करी जा रही है, ये समझिएगा। तो ये कहां पर पेश होगा? आप सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में, क्योंकि ये पदेन सभापति किसके हैं? राज्यसभा के। इसीलिए ये जो प्रस्ताव लाया जाएगा सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा आते हैं, इस प्रस्ताव को अगर आपको लाना है तो 14 दिन पहले आपको नोटिस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको पेश कर सकते हो। यानी कि पहले आप 14 दिन का नोटिस दो और 14 दिन बाद आप इसको क्या करो? पेश करो। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे।
प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, अब प्रभावी बहुमत में जो उस टाइम राज्यसभा में है सीटें, जितने भी सदस्य मौजूद हैं, सिर्फ उन्हीं का बहुमत चाहिए। जो रिक्त सीटें हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा, यानी जितने लोग हैं उसी को काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी रिक्त सीटें हैं उनको छोड़ करके जितने लोग हैं उनका यहाँ पर बहुमत होना चाहिए, उससे पारित किया जाएगा। लोकसभा में इसका ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन राज्यसभा में है कि वहां पर कितने 1/4 या 1/3 जो भी है, आगे देखेंगे हम कि वो कितना है। ठीक है, उससे पास होना चाहिए। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से इसे पारित किया जा सकता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। जब प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो जब तक ये प्रस्ताव विचाराधीन है, इस पर कोई निर्णय नहीं आ रहा है, तब तक वो किसी भी सेशन की अध्यक्षता नहीं करेंगे सभापति सदन में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर उनके खिलाफ ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है तो वो अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। क्या होता है महाभियोग प्रस्ताव, तो देखते हैं। महाभियोग शब्द का अर्थ है कि किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उसके उस पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, यह संविधान के उल्लंघन करने या फिर घोर कदाचार करने के आधार पर लगाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। संविधान में संविधान का उल्लंघन शब्द को परिभाषित लेकिन नहीं किया गया है कि क्या है संविधान का उल्लंघन, कब इसको ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि ये जो उल्लंघन शब्द है, संविधान का उल्लंघन, इसमें क्या क्या चीजें आपकी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसका जिक्र कहां पर हुआ है संविधान में। तो संविधान के अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 124 का पार्ट है 4 और 5, इसमें 217 में और 218 में इसकी बातों का जिक्र मिलता है। आगे देखते हैं, संसद का कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, लेकिन अगर वो उपराष्ट्रपति से संबंधित हो तो वो राज्यसभा से ही शुरू होगी, ये आपको याद रखना है। चलो आगे आ जाते हैं। अब इसमें लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसदों द्वारा समर्थन के बाद ही लाया जा सकता है। इसको सदन के अध्यक्ष सभापति द्वारा स्वीकार या फिर अस्वीकार किया जा सकता है। महाभियोग के आरोप तैयार करने वाले सदन के 1/4 सदस्यों को आरोपों पर हस्ताक्षर करने होंगे, और यही मैं बोल रही थी कि आगे देखेंगे 1/4 है या क्या है। ठीक है, तो ये आपका कितना होता है, 1/4 होगा, याद रखना है इस बात को। आगे देखते हैं, एक बार पारित हो जाने पर इसे अगले सदन में ले जाया जाता है, जहां इसे पुनः विशेष बहुमत से पारित कराना होता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद आपकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और उनको उस पद से हटाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं क्या होता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अभी हमने बात करी थी किसके बारे में, महाभियोग प्रस्ताव के बारे में। तो इसमें भी समझते हैं क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन के नाम से जाना जाता है, यदि मैं इंग्लिश में कहूं तो। यह विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ लाया जाता है। तो कहां से शुरू हो रहा है, विपक्ष की ओर से। ठीक है, इसे लाने हेतु तो विधायक सांसद को विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना पहले देनी होगी आपको। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के पश्चात ही अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। नोटिस मंजूर होने के बाद 10 दिनों के भीतर सदन में इस पर बहस कराने और मत विभाजन कराने का प्रावधान है। तो टाइम इसमें क्या है, 10 दिन, वहां क्या होता है, 14 दिन। चलो आगे बात कर लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने के बाद लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष इस पर मत विभाजन, ध्वनि मत या फिर मत प्रत के जरिए यहाँ पर मतदान करवाते हैं। ध्वनि विभाजन लाइक दिस, कि आप सीट को इस तरीके से पीट रहे हो तो वो ध्वनि मत इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, लोकसभा में नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रावधान को संविधान के आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया है। इसके मुताबिक सदन में बहुमत साबित ना करने पर प्रधानमंत्री सहित जो पूरी कैबिनेट है उसको त्याग पत्र देना होगा, विच इज लाइक कि आपकी सरकार गिर गई। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। चलो अब देखते हैं कि अभी तक कितनी बार ये अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव लाए गए हैं, किसके खिलाफ सबसे ज्यादा बार लाए गए हैं, और कब कब ऐसा हुआ है किसी को पद छोड़ना हो या किसी की सरकार गिर गई हो। ये सारी चीजें हम इस पर समझेंगे। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास को जान लेते हैं। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव भारत में लाया गया था 1963 में। ठीक है, आगे देखते हैं। 27 बार अब तक आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। 15 अविश्वास प्रस्ताव तो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी जी के खिलाफ ही लाए गए थे। ठीक है, 4 अविश्वास प्रस्ताव पिछले 25 वर्षों में लाए गए हैं अभी तक, और 1 अविश्वास प्रस्ताव ही सफल हो पाया है, जिसमें
आपकी जो मोरारी जी की सरकार थी वो पूरी तरीके से गिर गई थी। आगे देख लेते हैं, किस लोकसभा में कितने अविश्वास प्रस्ताव पारित हुए हैं। देखिए आए हैं, तो तीसरी लोकसभा जो कि आपकी 1962 से 1967 तक थी, यहाँ पर 6 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए आपके। चौथी लोकसभा में आपके 6 लाए गए, पांचवी में 4, छठी में 2, सातवीं में 3, 10वीं में आपके 3 अविश्वास प्रस्ताव आते हैं। फिर उसके बाद 13वीं लोकसभा जो कि आपकी 1999 से 2004 तक थी, 1 अविश्वास प्रस्ताव। और इसके बाद 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 पे 1 अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आप सभी जानते हो सरकार किसकी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी की। आगे बात करते हैं, किस पीएम के सामने कितने अविश्वास प्रस्ताव आए हैं। सबसे ज्यादा इसमें रिकॉर्ड बना रखा है इंदिरा गांधी जी ने, 15। इसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, 3 अविश्वास प्रस्ताव। पीवी नरसिम्हा 3, फिर मोरारी जी देसाई 2 आए हैं। एक बार इनकी सरकार पूरी तरीके से गिर गई थी, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1, राजीव गांधी जी के खिलाफ 1, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 1 और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 1। जैसे मैंने बताया कि 2014 से 2019 वाला जो टाइम था। ठीक, तो आप सभी को पता है कि कितने पीएम के खिलाफ कितनी बार लाए गए हैं। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, उपरोक्त दोनों से, या फिर इनमें किसी भी सदन से। आप सभी मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आपकी क्या राय है इस पॉइंट को लेकर के, ये भी मुझे शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।